कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसको बहुत ही अजीब अगरीब सपने आ रहे होते हैं और उसे सपने में दिखाया जाता है उसके पास को। हम देखते हैं कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ होती है एक कंस्ट्रक्शन एरिया के आसपास, और आज जैक ने उससे प्रपोज किया होता है। और बहुत जल्दी ये लड़की, जिसका नाम लिली मिंग होता है, वह जैक से शादी करने वाली होती है और वह बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम बहुत जल्दी मेरी वाइफ बन जाओगी, जिस पर लिली मिंग उसे पुश करते हुए दूर जाती है और कहने लगती है कि हम बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा करेंगे जिसका नाम हम हनी रखेंगे। और वह यह बात बोल ही रही होती है, तभी अचानक से उसे कंस्ट्रक्शन एरिया के पास एक ट्रक निकलता है जिसकी रस्सी एक बड़े से पोल में बंधी होती है, और वह पोल अचानक से सारे सामान के साथ नीचे गिरने लगता है और वह सारा सामान लिली मिंग के ऊपर गिरने वाला होता है। जैक यह चीज देख लेता है। लिली मिंग को इन सब चीजों का कुछ आइडिया नहीं होता है। उसे बचाने के लिए भागता है और वह लिली मिंग को धक्का देता है और वह सारा सामान उसके ऊपर गिर जाता है, जिस चीज को देखकर लिली मिंग एक बड़े सदमे में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि जैक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लिली मिंग जैक के पास जाती है। वह उसे ढेर के नीचे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वह बुरी तरह से फंस गया होता है और उसके सिर पर भी बहुत गंदी चोट लग चुकी होती है और उसके साथ से खून निकल रहा होता है। लिली मिंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और वह चीख रही होती है और क्या समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी एक पल में बिल्कुल कैसे बदल गई और अब इस मौके पर क्या करे। और इधर हम देखते हैं कि तब तक जैकी वहां पर मौत हो जाती है और लिली मिंग बहुत ज्यादा सदमे में हो जाती है, और तभी अचानक से कुछ सामान लिली मिंग के सिर पर आकर गिरता है और वह भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और अब हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली मिंग अपने घर पर होती है और वह बिस्तर पर होती है, और जैसे उसकी आंख खुलती है उसके माता पिता उसके पास होते हैं और उसके माता पिता उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या आज उसने फिर से वही बुरा सपना देखा, जिस पर लिली मिंग कहती है कि उसे पता नहीं सपने में कौन दिखाई देता है और उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि उसका उस इंसान के साथ क्या रिलेशन है। वह अपने माता पिता से पूछ रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिली मिंग जैक के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी है। और इसी के साथ हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ को डॉक्टर बता रहे होते हैं कि लिली मिंग को जैक के बारे में कुछ भी याद नहीं है और यह बेहतर होगा कि उसको उसके बारे में न बताया जाए। अगर उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो हो सकता है उसे बहुत ही हाई स्ट्रेस हो जाए और वह डिप्रेशन में चली जाए और उसको वापस लाना भी असंभव हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी माँ उसके पिता से कह रही होती है कि वह उसको जैक के बारे में नहीं बताएगी और वह अपनी बेटी के लिए वह सोचेगी जो उसके लिए बेस्ट है। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, यहाँ पर लिली मिंग अपने पेरेंट्स से सवाल कर रही होती है कि आखिर वह लड़का कौन है जिसे वह अपने सपने में देखती है। क्या उसकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जिसके बारे में वह पूरी तरह से भूल चुकी है, जिस पर उसके पेरेंट्स एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम भूल चुकी हो। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि आज तुम्हें देखने के लिए कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ उनसे मिलने के लिए। जिस पर लिली मिंग अपनी माँ से मना करती है और कहती है कि उसे किसी से नहीं मिलाना, जिस पर उसकी माँ उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है कि हम भी अब बूढ़े हो रहे हैं और तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी तुम किसी से शादी करके अपना घर बसा लो। और यह बात सुनने के बाद लिली मिंग अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखती है और वह देखती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। लिली मिंग को बहुत बड़ा शौक लगता है यह जानकर कि आखिर वह बुद्धि औरत उससे क्या बोलकर गई है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही होती है। और इसके थोड़ी देर बाद
वह उसी कंस्ट्रक्शन एरिया के पास पहुंचती है और वह देखती है कि वहां पर एक बच्चा खेल रहा होता है और उसे बच्चे के ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है। लिली मिंग उसे बच्चे के ऊपर वह सामान गिरता हुआ देखकर अपने उसी सपने के बारे में सोचने लगती है और उसे दोबारा से डिप्रेशन अटैक करने लगता है और वह वहीं स्ट्रेस में खड़ी हो जाती है और उसके हाथ पैर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कैसे उस बच्चे को बचाए। तभी बचाने से वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम सो यंग होता है। वह बच्चे को वहाँ से बचा लेता है आकर और वह आदमी के ऊपर भी चिल्लाता है जो उसे कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहा था और वह उसे कहता है कि तुम अपनी आंख खोलकर काम करना चाहिए, तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। उसी के साथ वह देखता है कि लिली मिंग के हाथ पैर बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। वह लिली मिंग को शांत कराता है और उसे उसके घर पर ले जाता है। हम देखते हैं जैसे ही सो यंग लिली मिंग को कुछ के पेरेंट्स के पास ले जाता है, लिली मिंग की माँ सो यंग के ऊपर भड़कने लगती है और कहती है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम लिली मिंग का ध्यान रखो। तुमने उसे अकेला बाहर जाने कैसे दिया और आखिर उसे हुआ क्या? जिस पर सो यंग सारी बात बताता है कि लिली मिंग ने जैसे उसे बच्चे के ऊपर कुछ सामान गिरता हुआ देखा, वह एकदम से स्ट्रेस में पड़ गई। जिस पर उसकी माँ भड़क रही होती है और कह रही होती है आगे से अगर तुम्हें ऐसी गलती की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। जिस पर सो यंग उनसे माफी मांगता है, जिस पर लिली मिंग अपनी माँ से कहती है कि जरूर कोई बात है जो मैं भूल रही हूँ और आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते हो। माँ उसके कमरे में जाती है और उसकी और जैक की फोटो निकालकर उन्हें नष्ट करने लगती है। लिली मिंग के पिता उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन लिली मिंग की माँ अपने पति की बात नहीं मान रही होती और कह रही होती है कि वह अपनी बेटी को इतने ज्यादा पेड़ में नहीं देख सकती है। उनकी बेटी ने खाना पीना छोड़ रखा है। शायद इनके पिता की एक गलती वजह से लिली मिंग को पता चल गया है कि आखिर उसके पास में क्या हुआ था। जिस पर वह लिली मिंग से सवाल करती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, शायद तुमने कुछ देख लिया है क्या? जिस पर लिली मिंग अपनी आंखें बंद करती है और जोर जोर से उसी सपने के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक से उसके मुंह से जैक का नाम निकलता है और वह पूछती है कि यह जैक कौन है? मैं जानना चाहती हूँ और यह मेरे सपने में क्यों आता है? मैंने आज तक इसको नहीं देखा, मुझे इसकी शक्ल तक याद नहीं है। जिस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वह अपने बेटे को इन सब चीजों का क्या जवाब दें। तभी हम देखते हैं लिली मिंग की माँ मुझसे कहती है कि यहाँ पर सो यंग रखा है, यह तुमसे मिलाना चाहता था, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? क्या तुम अभी भी उसे बुरे सपने के बारे में सोचती रहोगी? जिस पर लिली मिंग सो यंग की तरफ देखती है और वह सो यंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जिसको सुनकर सो यंग खुश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता वह क्या जवाब दे। जिस पर लिली मिंग की माँ उसके ऊपर प्रेशर डाल देती है और कहती है देखो तुमसे लिली मिंग ने क्या पूछा है, तुम्हारा जवाब हाँ है ना? जिसको सुनकर सो यंग हाँ मैं जवाब देता और कहता है मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और इसी की बात के साथ यह सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम लिली मिंग को उसके बेडरूम में देखते हैं जहाँ वह अपना फोन चला रही होती है और तभी अचानक से उसका फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह बिस्तर के नीचे अपना फोन उठाने जाती है उसे वही बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर उसकी और जैकी की कई सारी फोटो होती हैं। वह उन सारी फोटो को देखने लगती है और रोने लगती है और सोच रही होती है आखिर इंसान कौन है जिसको वह पूरी तरह से भूल चुकी है और उसने इसके साथ इतनी अच्छी यादें बनाई हैं, क्योंकि लिली मिंग की माँ ने उन फोटो को नष्ट कर दिया होता है। इसलिए वह जैक का चेहरा पूरी तरह से नहीं देख पा रही होती है और वह उन फोटो को देखकर कह रही होती है कि मुझे अब तो मैं भूलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरी लाइफ से कहीं दूर चले जाओ। और ऐसा बोलकर वह उन फोटो को फाड़ने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी के साथ सीन बदलता है और सीन शूट होता है
2019 में जब लिली मिंग स्कूल में थी और वह एकदम से खुश हो जाती है यह सोचकर कि अब वह दोबारा से पुराने टाइम में ट्रैवल करके आगे गया और अब वह सारी गलतियों को नहीं होने देगी जिसकी वजह से उसकी आगे की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि सामने से जैक आता है। जैक बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। लिली मिंग अपनी जूनियर से पूछती है, आखिरी है लड़का कौन है? जिस पर उसकी जूनियर फिर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बचपन का प्यार जिसके साथ तुम कहीं टाइम से रिलेशनशिप में हो, तुम भूल चुकी हो। स्कूल की हर एक लड़की जैक के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन तुम लकी हो कि जैक ने तुम्हें चुना। तभी जैक उसके पास आता है और वह लिली मिंग से उसका बैग मांगता है। लिली मिंग उसको अपना बैग देती है और वह बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जूनियर उसे बताती है कि आज क्रिसमस है और आज सभी क्लासमेट्स अपना अपना डांस पार्टनर सिलेक्ट करेंगे। तो तुम मुझे बताओ लिली मिंग, तुमने किसको अपना डांस पार्टनर सिलेक्ट किया है? जिस पर लिली मिंग जैक की तरफ देखने लगती है और उसको पुरानी मेमोरीज हिट करने लगती है कि जिस दिन जैक के साथ वह हादसा हुआ था तो उस दिन भी जैक उसके साथ डांस पार्टी के लिए गया था क्रिसमस सेलिब्रेट करने। किसको अपना डांस पार्टनर सेलेक्ट करेगी? जिस पर लिली मिंग सो यंग का नाम लेती है और सो यंग एकदम शॉर्ट में होता है। हमें यह पता चलता है कि सो यंग को हमेशा से लिली मिंग के लिए फीलिंग थी, इसलिए उसने लिली मिंग की जूनियर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था कि वह उसके आसपास रह सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। और लिली मिंग की जूनियर को भी ये बात पता होती है। और इधर हम देखते हैं कि सो यंग को जब पता चलता है कि लिली मिंग से उसका डांस पार्टनर सिलेक्ट हुआ तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह लिली मिंग से पूछता है कि आखिर उसके प्लान में इतना अचानक चेंज क्यों आया। जिस पर लिली मिंग को जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे लगा कि इस बार वह सो यंग के साथ अपने क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती है। जिस पर जैकी बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह लिली मिंग का क्या बोले, लेकिन उसको लिली मिंग की खुशी के लिए उसके डिसीजन से सहमत होना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग उसके क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग स्कूल से निकल देते हैं, जहाँ पर जैक लिली मिंग से उसका हाथ पकड़ने के लिए मांगता है, जिस पर लिली मिंग उसे अपना हाथ न देकर बिना कुछ। इधर हम देखते हैं जैक को जो देखता है कि लिली मिंग को काफी देर से छींकें आ रही होती है, इसलिए जैक उसे अपनी पॉकेट से निकालकर एक मास्क देता है और कहता है, तुम मुझसे लगा लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लिली मिंग ऐसा ही करती है, लेकिन तभी पीछे से सो यंग आता है जो उसके बालों से रबर बैंड निकालकर उसे परेशान करने लगता है, जिसे देखकर लिली मिंग उसे अपनी रबर बैंड नहीं दे रही होती है। जिस पर वांग जिन सो यंग के पास जाता है और वह उससे रबर बैंड वापस लेता है। अब दोबारा से लिली मिंग के बालों पर लगा देता है और इनके इस क्लोज्ड मोमेंट को देखकर सो यंग को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे बाहर ले जाती है। इधर हम देखते हैं लिली मिंग को जो जैक से पूछ रही होती है या फिर वह किस कैटेगरी का आदमी है, जिस पर जैक बोलता है कि वह लिली मिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह हमेशा उसके पास रहना चाहता है। जिस पर लिली मिंग खुश होने लगती है और वह दिन में भी मैन करके रोड साइड पर जाने लगती है। जैसे ही लिली मिंग रोड साइड से क्रॉस करने वाली होती है, अचानक से एक गाड़ी उसे हिट करने के लिए आ जाती है और जैक इस गाड़ी को देख लेता है और वह लिली मिंग को एकदम से अपनी तरफ खींचता है और सारा कीचड़ उसके ऊपर आकर गिर जाता है। लिली मिंग को बचाने के चक्कर में जैक का पेड़ लिली मिंग के पैर से फोल्ड हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, उसके आंख के पास एक बड़ी सी किल आ जाती है और जैक यहाँ पर मरते मरते बचता है, जिसे देखकर लिली मिंग एकदम से चिढ़ने लगती है और जैक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। लिली मिंग एकदम से रोने लगती है
और लिली मिंग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है। वह एकदम से पुलिस को कॉल करती है और उसे गाड़ी का नंबर देती है। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी का ड्राइवर उन दोनों के पास आ जाता है। वह लिली मिंग से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से वह अपनी गाड़ी को पूरी स्पीड से नहीं चलाएगा। साथ में मुआवजे के दौरान वह उन्हें सुरक्षित उनकी लोकेशन पर पहुंचा देगा जहां पर वे जाना चाहते हैं। इसमें वे सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। वहां पर सो यंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती हैं। वह लोग भी उस आदमी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस आदमी के मुआवजे के बाद वे सब शांत हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वह आदमी कहता है कि छोटी लड़की और इस लड़के का कपल पेयर बहुत ज्यादा सुंदर है, जिस पर सो यंग बताता है कि यह दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं और उसे यह बताते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह उन लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। उसके बाद हमें क्रिसमस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां ये सब जाते हैं। वहां पर कई सारी लड़कियां आती हैं जो जैक को प्रपोज करती हैं और उसके लिए गिफ्ट लाई होती हैं, लेकिन जैक उनमें से किसी भी लड़की का गिफ्ट नहीं लेता है। तभी एक लड़का आकर लिली मिंग को प्रपोज करता है। लिली मिंग भी उसका गिफ्ट नहीं लेती है। वह जैक का हाथ पकड़कर आगे भागकर आ जाती है, जिस पर जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जिस पर वह लिली मिंग को किस करती है और लिली मिंग उसे स्कार्फ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उसे स्कार्फ अपने हाथों से पहनाता है। उसके बाद वह लिली मिंग से पूछता है क्या वह उसके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई है, जिसको लिली मिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर जैक कहता है मुझे लगता है कि तुम इस बार भूल गई हो, जिस पर लिली मिंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और वह कहती है तुम बस यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक फल बेचने वाले के पास जाती है। वहाँ से वह जैक के लिए एक सेब लेती है, लेकिन वह फल बेचने वाला कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है जो से कहानी की शुरुआत में मिली थी। और अभी वह उससे बोल रही होती है कि तुम जो कुछ भी बदलने हो वह चेंज नहीं होगा, जो कुछ भी नेचर में लिख गया है वैसा होकर रहेगा, तुम पास्ट को नहीं बदल सकती हो। यह सुनकर लिली मिंग एकदम हैरान होती है और वह कहती है कि इस ओल्ड लेडी को कैसे पता कि मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी पीछे से उसकी जूनियर आती है और जैसे ही लिली मिंग पीछे मुड़कर देखती है तब तक वह ओल्ड लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। वह जूनियर से कहती है कि पार्टी शुरू हुई है, चलो हम सब चलकर डांस करें। हम देखते हैं कि लिली मिंग अपनी जूनियर के साथ वहाँ जाती है। तभी अचानक से उसका पैर स्लिप कर जाता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और वह उसे गिरने नहीं देता, जिस पर लिली मिंग जैक को उसका क्रिसमस गिफ्ट देती है, जिसे देखकर सो यंग को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है। लेकिन तभी सो यंग की गर्लफ्रेंड आकर उसे दोबारा से समझाती है और उसे शांत कराती है। इधर हम देखते हैं जैक उस गिफ्ट को सो यंग को दे देता और कहता है इसे साइड पर रखो, दो। और उसके बाद वह लिली मिंग से साथ में डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर लिली मिंग उसके साथ डांस करना शुरू करती है। इधर सो यंग की गर्लफ्रेंड समझा रही होती है, लेकिन सो यंग को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। हम देखते हैं कि डांस करते करते अचानक से लिली मिंग को क्रिसमस ट्री के ऊपर से कुछ गिरता हुआ नजर आता है और जैसे ही लिली मिंग देखती है कि वह नीचे गिरने वाला है, वह जैक को धक्का दे देती है और वह खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि वह चीज लिली मिंग के ऊपर गिरने वाली है, इसलिए वह सब साइड कर देता है और लिली मिंग के पास में आकर वह चीज गिरती है, जिसे देखकर लिली मिंग बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। वह रोने लगती है, जिस पर जैक उसे शांत कराता है। तभी हम देखते हैं कि सो यंग की गर्लफ्रेंड उसकी रैंडम फोटो क्लिक कर लेती है, जिसे देखकर लिली मिंग को गुस्सा आता है। वह कहती है कि यह कोई टाइम नहीं है फोटो क्लिक करने का, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको भी माफी मांगती है और लिली मिंग को वह फोटो दिखा दिया और लिली मिंग को याद आता है कि उसने प्रेजेंट टाइम में जो फोटो देखी थी वह भी ऐसी थी
इसका मतलब वह लड़का कोई और नहीं जैक था। उसके बाद जैक लिली मिंग को पटाखे देखने के लिए लाता है। लिली मिंग पटाखे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और विश मांगती है और वह प्रार्थना करती है कि वह हर साल जैक को इसी टाइम देखने के लिए आए। जैक भी ऐसी विश मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी खत्म हो जाती है। ये लोग घर जाने वाले होते हैं, जहाँ पर जैक लिली मिंग से कह रहा होता है कि वह उसे घर ड्रॉप कर देगा, जिस पर लिली मिंग कहती है कि उसका घर पास में ही है, वह खुद चली जाएगी। और जैसे ही वह बीच रोड पर जाती है, वह एकदम से जैक का नाम लेकर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गाड़ी फुल स्पीड में आ रही होती है। जैक उसे गाड़ी को आता हुआ देख लेता है और वह लिली मिंग को बचाने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट करवा बैठता है। लिली मिंग देखकर बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है और वह जैक को बचाने के लिए जाती है। वह अपना फोन ऑन करती है ताकि वह एम्बुलेंस बुला सके, लेकिन उसका फोन डेड हो जाता है। लिली मिंग को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह देखती है कि जैक उसके सामने ही दम तोड़ दिया है। उसके दिमाग में तो सारी मेमोरी चल रही होती है, जो उसे उस ओल्ड लेडी ने बोला होता है कि वह फ्यूचर को नहीं बदल सकती है, फ्यूचर जैसा था वैसा ही रहेगा। और लिली मिंग अब बुरी तरह से चीख रही होती है और वह एकदम से रोने लगती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम देखते हैं बहुत टाइम ट्रैवल करके वापस प्रेजेंट में आ जाती है। जब रो रही होती है तभी वहाँ पर उसकी माँ आती हैं, जो उसके ऊपर आकर प्रेशर बनाने लगती हैं और कहती हैं, अपना तमाशा बंद करो और चुपचाप से सो यंग से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। जिस पर लिली मिंग अपने पेरेंट्स के ऊपर भड़कने लगती है और कहती हैं, क्या कैसे माँ बाप हैं, आपने कैसे सोच लिया कि मैं जैक को भूल जाऊंगी, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। जिस पर उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आता है और दोस्त के ऊपर और ज्यादा भड़कने लगती हैं। आप कहती हैं, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है कि वह तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान रहते थे, और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, ये सब तमाशा खत्म करो। और वह उसको पकड़कर खींचने लगती हैं। कहती हैं, मैं तुम्हें अभी मैरिज ब्यूरो सेंटर लेकर जाऊंगी और तुम चलकर शादी करोगी और जल्दी से अपना घर बसाओगी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। जिस पर लिली मिंग और ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी पेरेंट्स की तरफ देखने लगती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरे असली पेरेंट्स हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वह अपने पिता से कहती है कि जैक आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा था ना, और वह आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था ना, वह मुझसे शादी भी करने वाला था, आपको ये सारी बातें पता थी, फिर भी अब आप चाहते हो कि मैं उसको भूलकर किसी और से शादी कर लूं। जिस पर उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहती है उसे कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तो मैं जितना बताया जा रहा है तुम उतना करो और हम देखते हैं। वहाँ पर सो यंग भी खड़ा होता है, जिस पर लिली मिंग रोने लगती है और उसके पिता उसे रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। फिर वह कहते हैं अपनी पत्नी से कि अब सब कुछ याद कर लिया जाए और मुझे लगता है कि हमें लिली मिंग को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और उसके पिता लिली मिंग को सारी सच्चाई बताने लगते हैं। कहते हैं, डॉक्टर ने उसे एक्सीडेंट के बाद हमसे यह सारी चीजें छुपाने के लिए बोला था, तो मैं यकीन करो जैक इस दुनिया से जा चुका है। अगर वह यहाँ होता तो हम तुम्हें कभी भी उससे शादी करने से नहीं रोकते, लेकिन अभी तुम अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखो जिनकी उम्र हो गई। अभी तो हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यहाँ उसकी माँ यह बात और ज्यादा गुस्से में कहने लगती है और कहती है, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं और तुम्हारे पिता पूरी रात सो नहीं पाते हैं इसी टेंशन में कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी करके अपने घर चली जाओ और हमारे सिर से बोझ कम हो। तो सब बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा, क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट में जैक को नहीं उसे मारना चाहिए था और किसी और से शादी करना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे वह जैक के ऊपर चीट कर रही है। यह बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वह उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वह सो यंग की तरफ देखती है
और कहती है, सो यंग, तो मैं से कुछ समझाओ, क्योंकि मैं इसे समझा समझा के थक चुकी हूँ। इसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि तुम इसके बचपन के दोस्त हो, इसकी बात समझते हो, और ये लड़की अभी भी उसी लड़के के पीछे पड़ी हुई है जिस पर सो यंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। उसकी बातें सुनकर वह लिली मिंग के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि पहले मैं किसी और का बॉयफ्रेंड था और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तुमसे शादी करने के लिए, पर तुम मेरी बात समझो। मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया और जैक की मौत का दुख मुझे भी है, क्योंकि वह मेरा भी काफी अच्छा दोस्त था और इसी के साथ बहुत से अपने स्कूल की यादें एक बताने लगता है। जहाँ जैक और सो यंग दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी जैक थक कर बैठ जाता है और वह रेस्ट करने लगता है, जिस पर सो यंग उससे पूछता है कि इस वीकेंड को क्या कर रहा है, जिस पर जैक जवाब देता है कि इस वीकेंड को अपने सारे असाइनमेंट पूरे करेगा। जिसको सुनकर सो यंग कहता है, वह तुम्हारे असाइनमेंट अभी तक पूरे नहीं हुए, जिस पर जैक कहता है कि बस लास्ट के कुछ पेज बचे हैं, जिस पर सो यंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम अपना पूरा कर लो, हमने अगले भी कट गए घूमने चलेंगे। और ऐसा बोलकर सो यंग से जाने लगता है। तभी जैक उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर सो यंग कहता है, हाँ बताओ क्या बात करनी है। जिस पर जैक कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और उससे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि अगर मैं मर गया और तुमसे लिली मिंग ने कुछ मदद मांगी तो तुम उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटोगे। और ऐसी बात बताकर अभी सो यंग प्रेजेंट में बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि कहीं मैं अपनी दोस्त की मदद करने से पीछे रह गया हूँ और मैं उसका एहसान नहीं चुका पाया हूँ। उसके बाद वह उसके पेरेंट्स से कहता है कि आप मुझे लिली मिंग से शादी नहीं करनी है, मुझे आप अलविदा करें। और वह उन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल आता है, जिस पर उसके पेरेंट्स और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही वह लिली मिंग के घर से बाहर आता है, वह दोबारा से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा जाता है, जो कोई और नहीं लिली मिंग की जूनियर होती है। और वह उसको देखकर एकदम हैरान होता है और कहता है, तो तुम क्या कर रही हो? जिस पर वह बोलती है कि वह यहाँ पर लिली मिंग से मिलने आई थी, क्योंकि उसे पता चला कि लिली मिंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। जिस पर सो यंग कहता है, हाँ मैं भी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे रिजेक्ट हो गए हो और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि वह हमेशा से जैक की थी, तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें यह चीज समझनी चाहिए थी। जिस पर सो यंग कहता है कि हाँ मुझे यह चीज समझ में आ गई है। जिस पर वह लड़की कहती है, चलो अब मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए चलती हूँ। जिस पर सो यंग तैयार हो जाता है और वह दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिली मिंग अपने बेडरूम में लेटी होती है और जैक के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स आते हैं, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि आज उनका बर्थडे है और उन्होंने लिली मिंग का फेवरेट खाना बनाया है। वह जल्दी से बाहर आकर कुछ खा ले, क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है और वह बार बार उसके दरवाजे पर नॉक कर रहे होते हैं। लिली मिंग को गुस्सा आता है और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, हम देखते हैं कि उसने जैक का दिया हुआ स्कार्फ पहना रखा होता है और वह तैयार होकर कहीं जा रही होती है। जिस पर उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली मिंग नहीं मानती है। लिली मिंग की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगती है, जिसकी वजह से उसके पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि लिली मिंग रोड पर एक गाय होती है और वह उसी कचरे उठाने वाली बूढ़ी औरत को ढूंढ रही होती है, जो हर बार उसकी ड्रीम में उसे मिलती थी। और वह इधर उधर उसे ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती, इसलिए वह बीच रोड पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं, जो उसे शांत कराकर घर ले जाते हैं। जैसे ही लिली मिंग अपनी माँ को देखती है, वह कहती है कि उसे आराम करना है और वह अपने कमरे में चली जाती है। जिस पर उसकी माँ उसके पिता से पूछती है कि क्या इसमें कुछ खाया? जिस पर उसके पिता हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमने बाहर से डिनर कर लिया था। हम देखते हैं जैसे लिली मिंग कमरे में जाती है, वह दोबारा से बॉक्स खोल देती है और उसके अंदर से फोटो निकलती है और कहती है, मुझे पता है कि मैं उसे ओल्ड लेडी से कैसे मिलूंगी
और वह फोटो को फाड़ देती है और दोबारा से टाइम ट्रैवल करके अपने स्कूल लाइफ में पहुंच जाती है। और वह स्कूल लाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे ज़रूरत होती है जैक को ढूंढने की। जैक अपने क्लास में होता है। वह जैक के पास जाती है और उसको हक कर देती है और सबके सामने कहती है कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसको किस कर लेती है और उसको खींचकर अपने स्कूल के सेंटर हॉल में लेकर आती है, जहाँ पर वह सबके सामने इस चीज के अनाउंसमेंट करती है और वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर जैक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह उसे आई लव यू बोलने वाला होता है। लेकिन लिली मिंग उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि जब भी जैक की डेथ होती है वह मरने से पहले उसे आई लव यू बोलकर जाता है। और उसकी यह बात सुनकर अभी प्रेजेंट में लिली मिंग को वही फ्लैशबैक हिट कर रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर लिली मिंग से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद तुम अपनी लाइफ में कोई भी खतरनाक चीज नहीं करोगे। जिस पर जैक हाँ में जवाब देता है और वह कहती है कि आई लव यू बोलना बहुत पुराना स्टाइल हो गया है। मैं जानती हूँ कि तुम बस मुझसे एक अच्छे से बड़े बड़े वादे करो। जिस पर वे एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ जैक बास्केटबॉल ग्राउंड में बास्केट खेल रहा होता है। अचानक उसका पैर स्लिप होने वाला होता है। लिली मिंग उसके पास आ जाती है, उसे संभाल लेती है और उसे पीने के लिए पानी की बोतल देती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक लाइब्रेरी में होता है और उसके ऊपर कुछ किताबें गिरने वाली होती हैं। तभी उसके पास आ जाती है और वह उन किताबों को संभाल कर अंदर कर देती है। और ऐसे करके कुछ दिन बिताते हैं जहाँ लिली मिंग जैक का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है। एक दिन जैक क्लास में आता है। लिली मिंग उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और वह देखती है कि जैक के हाथ में चोट लगी है और लिली मिंग उससे पूछती है कि आखिर यह चोट कैसे लगी, जिस पर वह बोलता है कि बस हल्का सा स्क्रैच है। लिली मिंग थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन वह माहौल को शांत करती है और वह सो यंग को वहां से जाने के लिए बुलाती है। फिर यह दोनों बैठकर अपना नाश्ता एंजॉय करने लगते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से कुछ लड़कियां जो कि जैक को पसंद करती हैं, वह उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलस महसूस कर रही होती हैं। अब हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली मिंग अकेले बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वह लड़कियां लिली मिंग के साथ लंच करने आ जाती हैं, लेकिन तभी वहां पर लिली मिंग की जूनियर आती है जो उसे बताती है कि सो यंग उन्हें बुला रहा है ताकि वह सब बैठकर लंच कर सके। लिली मिंग उठकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली मिंग अपनी जूनियर के साथ बाथरूम में होती है, जहां पर वह अपनी जूनियर को बता रही होती है कि आज वह चेक से डेट पर जाने वाली है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह जैक के लिए क्या गिफ्ट ले जाए। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की लिली मिंग के ऊपर से ठंडा पानी गिरा देती है और उसको पूरा भिगो देती है। लिली मिंग अपने बाथरूम का दरवाजा लेकिन वह लड़कियों से नहीं निकलने देती है। जूनियर परेशान होते हैं। रखती है जूनियर बाथरूम से निकलकर आती है और वह देखती है कि उन लड़कियों ने लिली मिंग को बाथरूम के अंदर लॉक कर रखा है और वह उनको धक्का देकर दरवाजा खोलती है। लिली मिंग बाहर आती है और बाहर आकर गुस्से में सबसे पूछती है कि आखिर उसके ऊपर पानी किसने डाला, जिसमें से उनमें से कोई लड़की जवाब नहीं देती है। जिस पर लिली मिंग कहती है वह अब अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगी। जिस पर एक लड़की सामने में निकलकर आती है और कहती है पानी मैंने डाला है। जिस पर लिली मिंग को गुस्सा आता है और वह सही जोर का चाटा लगाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वह लोग लिली मिंग को मारने वाले होते, लेकिन तब तक वापस जाओ। कहाँ जाता है जैक को देखकर वह सारी लड़कियां डर जाती हैं और उससे माफी मांगने लगती हैं। जिस पर सो यंग भी अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आता है
उससे पूछता है क्या वह ठीक है, जिस पर वह कह देती है हाँ वह बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते हैं सो यंग उनको पर भड़कने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ना बाहर कितनी ज्यादा सर्दी हो रखी है, अब तो मैं किसी और लड़की के ऊपर पानी डालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर जैक को भी गुस्सा आता है। वह लड़कियां डर की वजह से उनसे माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी। जिस पर सो यंग को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें अब इन सब चीजों की सजा मिलेगी। जिस पर वह लड़की कहती है जैक से कि वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और वह बहुत समय से फील कर रही थी जब भी वह उसे लिली मिंग के पास देखती थी और इसलिए उसने उसे बदला लेने के लिए यह सारी हरकत की है। जिस पर जैक को गुस्सा आता है और कहता है तो मैं अब इन सब हरकतों की सजा दूंगा और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पर वह लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जैक उनसे कहता है कि पूरे स्कूल को पता है कि लिली मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, और वहाँ से लिली मिंग को ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लिली मिंग को उसके घर के बाहर छोड़ता है जाकर और वह वहाँ से उसे गुड बाय बोलकर वापस आने लगता है। जिस पर सो यंग उससे पूछता है कि कल तुम लोग डेट पर जा रहे हो ना? जिस पर जैक हाँ करता है और कहता है मैंने उसके लिए एक सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। जिस पर सो यंग उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है? जिस पर जैक अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसके साथ नहीं निकाल कर दिखाता है और कहता है कि कल वह उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिस पर सो यंग उसके हाथ से वह रिंग छीनने की कोशिश करता है, जिस पर जैक मना करता है, कहता है कि नहीं तुम यह रिंग नहीं ले सकते हो, इसको मैंने अपने हाथों से उसके लिए बनाया है और यह मैं उसे कल दूंगा। और बहुत से खेलते वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक बहुत ज्यादा टेंशन में खड़ा होता है और वह बार बार उसी रिंग की तरफ देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वह क्या करे। तब तक वहाँ पर लिली मिंग आ जाती है। लिली मिंग के साथ उसकी जूनियर भी होती है। लिली मिंग अपने जूनियर से कुछ बात कर रही होती है। तभी वह अचानक से जैक को देखकर उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारे सिर से पसीना क्यों आ रहा है? जिस पर जैक कहता है कुछ नहीं। लिली मिंग कहती है मैंने देखा तुम कुछ देख रहे थे। जिस पर जैक उसे झूठ बोलता है। वह कहता है कुछ नहीं, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली मिंग कहती है चलो अब हम अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चलते हैं। जिस पर जैक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी जूनियर उसे कहती है क्यों ना मैं तुम दोनों के साथ में एक फोटो ले लूं? और वह जूनियर उन दोनों के साथ में एक फोटो क्लिक करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अम्यूजमेंट पार्क के टिकट लेते हैं। उनकी जूनियर वहां से जा चुकी होती है उन्हें अकेला छोड़कर और बोलती है क्या तुम दोनों अपने डेट को अच्छे से एंजॉय करना। उसके बाद वे टिकट लेते हैं और उनकी अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंट्री होती है। जैसे ही लिली मिंग के हाथ में वह टिकट आती है तभी वह टिकट काउंटर वाला बंदा उसे एक गुलाब देता है और कहता है यह आपके लिए है। जिसको देखकर लिली मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह अंदर जाकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। सबसे पहले जाकर वह कई सारे गेम खेलती हैं, जिनमें से होता है एक शूटिंग वाला गेम। लिली मिंग और जैकी गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है क्योंकि ये लोग गेम जीत चुके होते हैं और वह लड़की आकर लिली मिंग को एक गुलाब देती है। लिली मिंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आज उसे इतने सारे गुलाब क्यों मिल रहे हैं। जैक एकदम से उठकर उसे चोर के पीछे पीछे भागने लगता है। लिली मिंग उसे रोकती है और जैसे लिली मिंग जैक को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है वहाँ पर वह ओल्ड लेडी आ जाती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम डेस्टिनी का लिखा हुआ नहीं मिटा सकती हो और तुम बार बार यह कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर लिली मिंग कहती है आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। जिस पर वह ओल्ड लेडी कहती है तो मेरी बात मानो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब फिर से तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। और जब तक लिली मिंग का वह ओल्ड लेडी हाथ छोड़ती
तब तक उसे चोर ने जैक के पेट में चाकू मार दिया होता है और वह वहीं पर घायल हो जाता है। लिली मिंग रोती बिलखती हुई उसके पास जाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर सबसे मदद मांगने लगती है और कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। इधर हम देखते हैं कि जैक अब अपना दम तोड़ रहा होता है। उसके हाथ में वही वेडिंग रिंग होती है और वह लिली मिंग को वह वेडिंग रिंग दिखाता है और कहता है, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, यह वेडिंग रिंग मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई थी, पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें इसे पहना नहीं पाया। कि और उसी मोमेंट पर वह बॉक्स खोलता है और उसे रिंग को लिली मिंग को पहना देता है और उसी के साथ वह अपना दम तोड़ देता है, जिस पर लिली मिंग दोबारा से रोने लगती है और वह कहती है, अब यह चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह टाइम ट्रैवल करके अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसका चीखना सुनते हुए उसके पेरेंट्स भागकर उसके कमरे में आते हैं, जहाँ पर उसके पिता एकदम तनाव में होते हैं कि उसकी बेटी इतनी ज्यादा रो क्यों रही है। जिस पर लिली मिंग की माँ उसके हाथ में उसकी वजह की फोटो देखकर समझ जाती है कि इसे दोबारा से फ्लैशबैक और मेमोरी हिट की है, जिस पर वह अपने पति के ऊपर भड़कने लगती है और कहती है, मैंने आपसे बोला था कि इन सारे फोटो को आप दूर फेंक दो। जिस पर लिली मिंग दोबारा से रोने लगती है और कहती है, माँ, मैंने एक बार फिर से चैट को खो दिया और वह मेरी वजह से मर गया। जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वह अपनी माँ को बताती है कि जब भी वह किसी एक फोटो को फाड़ देती है, वह दोबारा से टाइम ट्रैवल करके जैक के पास पहुंच जाती है और उन मेमोरीज को दोबारा से जीती है। और हर बार यही होता है कि जैक उसे दूर चला जाता है किसी न किसी वजह से, और इस बार भी यही हुआ। जिस पर उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा होता है और वह उसके पिता से कह रही होती है कि जल्दी से थेरेपिस्ट को बुला कर लाओ। जिस पर लिली मिंग कहती है कि आप गलत समझ रहे हो। जिस पर वह अपने पिता से कहती है कि आप तो मेरा यकीन करो, ऐसा हो सकता है मैं इन फोटो को फाड़कर दोबारा से टाइम ट्रैवल कर जाती हूँ। जिस पर उसके पिता कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जिस पर लिली मिंग कह देती है, आप मेरा ट्रस्ट करें, मैं हर बार जाकर जैक के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उससे मिलती हूँ और लास्ट में वही होता है जिस चीज का मुझे हमेशा से डर था। जिस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा टेंशन में हो रही होती है, उन्हें लग रहा होता है कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है। जिस पर लिली मिंग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने लगती है और कहती, आप मेरा यकीन करें, और वह सड़ी हुई फोटो दिखाने लगती है। जिस पर उसके पिता को अचानक से जैक की वह ठीक से ज्यादा आती है, जिससे उसने पैरेलल वर्ल्ड में लव बर्ड्स के इंटरेक्शन के बारे में लिखा होता है। और इसी के साथ में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिली मिंग के पिता एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पर होते हैं और वह एक बड़ी सी लेडी को जैकी थी उसके बारे में बता रहे होते हैं। हम देखते हैं तभी उन्हें एक फोटो और मिलती है। लिली मिंग उसे फोटो को पकड़ती है और अपने पेरेंट्स से हिम्मत लेकर उसे फोटो को फाड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह फोटो को फाड़ती है, वह वापस से टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से वह पागल हो रही होती है। फिर वह दोबारा से उन फोटोज को और पढ़ना शुरू कर रही होती है और वह धीरे धीरे करके उसे फोटो के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वह चिल्लाने लगती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है, मेरा यकीन करो, मैंने टाइम ट्रैवल किया था, ऐसा कैसे हो सकता है। और जिस पर उसके पेरेंट्स उसके पास आकर उसे हिम्मत देते हैं, उसे समझाते हैं। लेकिन लिली मिंग यहाँ पर नहीं समझ रही होती है और वह रोते रोते एक बहुत बड़ा दावा करती है और कहती है कि अगर नेचर ने इस बार मुझे टाइम ट्रैवल करवाया तो मैं ये चीज क्लेम करती हूँ कि कभी भी जैक मुझसे मिला न हो और वह हमेशा जिंदा रहे और ना ही हमें कभी प्यार हुआ हो। और जैसे ही वह यह स्टेटमेंट बोल देती है, वह एकदम से टाइम ट्रैवल करके एक अजीब से कंस्ट्रक्शन एरिया के साइड पर पहुंच जाती है, जहां पर वह देख रही होती है कि उसकी आंखों में
अभी भी आंसू होते हैं। वह चेक करती है कि वह यहाँ कैसे आई और वह समझ जाती है कि वह टाइम ट्रैवल कर चुकी है। तभी उसे कंस्ट्रक्शन एरिया से कुछ सामान उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वह बच जाती है और वह वर्कर के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम यहाँ संभल कर काम नहीं कर सकते। तब इसका मैनेजर आ जाता है, वहाँ से माफी मांगता है, जिस पर लिली मिंग उसे जाने के लिए बोलती है और जैसे ही लिली मिंग वहाँ से गुजर रही होती है उसके साइड से गुजर जाता है। लिली मिंग उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद हम देखते हैं वह अपना घर जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि वहाँ पर सो यंग और उसकी जूनियर आ रखे हैं और वह दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर उसकी जूनियर से बताती है कि वह सो यंग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वह दोनों अब शादी करने वाले हैं। और यह बात सुनकर तो लिली मिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दोनों लिली मिंग को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं और उसे शादी में बुलाते हैं। तभी वहाँ पर लिली मिंग की माँ आ जाती हैं, जो उनके लिए खाने का कुछ सामान नहीं होती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों शादी कर रहे हो, लेकिन अभी तक देखो लिली मिंग ने अभी तक किसी को पसंद भी नहीं किया और हमें नहीं पता ये किससे शादी करेगी। जिस पर लिली मिंग कहती है, मामा ज्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद वह कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है और वह अपनी रूम की तरफ चली जाती है। सो यंग और वह जूनियर लिली मिंग के पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, यह कहकर कि ना शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जैसे ही हो जाती हैं, लिली मिंग नीचे आ जाती है और कहती है, क्या वे लोग गए? फिर वह अपनी माँ से कहती है, क्या आप टेंशन मत लो, मैं भी बहुत जल्दी किसी न किसी हैंडसम लड़के से शादी कर लूंगी। जिस पर उसकी माँ उसे छेड़ने लगती है और वे दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली मिंग उन दोनों के लिए शादी का गिफ्ट खरीदने गई होती है और वह गिफ्ट सो यंग को देने के लिए अयोध्या जाती है। वहाँ पर जैक भी होता है। जैक भी सो यंग और जूनियर के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है और वह गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली मिंग भी वह गिफ्ट जाकर सो यंग को देती है। अब अगले दिन शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनियर ब्राइड बनकर सो यंग के पास जाती है और लिली मिंग उसकी ब्राइड मेड बनकर उसके साथ होती है। इनकी शादी अच्छे से हो जाती है और लास्ट की सेरेमनी में जब जूनियर फ्लावर बुके पीछे की तरफ फेंकती है तो कोई और नहीं बल्कि जैक उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ में वह बुके देकर लिली मिंग एकदम शॉक हो जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक बहुत ही सैड और सीरियस एंडिंग होती है। बेसिकली ड्रामा दो लव बर्ड्स के बारे में था जो कभी एक दूसरे से अकेले नहीं रह पाते हैं और यहाँ पर उसका लवर उसको जिंदा रखने के लिए अपनी सारी बचपन की यादों को सैक्रिफाइस कर देती है।